Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप इस शादी से खुश नहीं हैं, वैसे जैसे मैं खुश नहीं हूँ। आपने शादी सिर्फ हादी की खुशी के लिए की है। बात मेरी और तुम्हारी खुशी की नहीं है। प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। जुनेद बेटा, तुम्हारी प्लेट तो खाली पड़ी है कि ठीक से खाना खाओ, तकल्लुफ से काम न करो। क्यों भाई, क्या हो गया तुम्हारी भूख को? इससे पहले तो तुमने कभी तकल्लुफ से काम नहीं लिया। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी बच्ची को। वो तो मुझसे तुम्हारी फरमाइश पे हमेशा कच्चे कीमे के कबाब बनवाती थी। कहती थी अम्मी, जुनेद को आपके हाथ के कबाब बहुत पसंद है। फखर बेगम, सब्र से काम लो, संभालो खुद को। मोमानी, आप ये पानी पिए। नहीं, रहने दो बेटा। ये बच्ची इतने प्यार से पानी दे रही, पी लो। और सुहाना, खाने के बाद एक अच्छी सी चाय बनाना, इलायची वाली, जैसे नगीन बनाती है। तो मामू, मैं चाय बना दूंगी ना आपके लिए। नहीं बेटा, आज शादी के बाद मियाँ के साथ तुम्हारी पहली दावत है, तो मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। कोई बात नहीं मामू, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। हादी को साथ नहीं लेकर आया? दरअसल मैंने आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। हादी की मौजूदगी में वो बात नहीं हो सकती थी। हाँ कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? अंकल, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर नगीन यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, हरगिज नहीं। अगर ये यहाँ रुक गई तो फिर वहाँ हादी का ख्याल कौन रखेगा? मेरा ख्याल है ये बात हम नगीन पे छोड़ते हैं। नगीन बेटा, तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है? मोमानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर मैं रुक गई तो हादी का ख्याल कौन रखेगा? मैं चाय बना कर लाती हूँ। नगीन, चाय बना रही हो या पाए? किसकी सोच में गुम थी? जुनेद भाई याद आ रहे थे या फिर वो याद आ रहा था? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? अरे, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें जुनेद भाई ने क्या दिया मुंह दिखाई में? कोई बहुत ही कीमती तोहफा दिया होगा ना? मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आ रहा है। कहाँ फर्श से अर्श पर पहुंच गई तुम, और वो भी एकदम से। भाभी, आप सुहाना, तुम जरा बाहर जाओ। ये जुनेद इतना बुझा बुझा और परेशान क्यों नजर आ रहा है? तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? क्या मतलब? ज्यादा भोली मत बनो। शादी की रात मैंने जुनेद की एक बात बताई थी तुम्हें। कौन सी बात? यही कि उसे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। इस बात का तुमने जिक्र तो नहीं किया? नहीं। बताने की जरूरत भी नहीं है। तुम उस घर में सिर्फ और सिर्फ हादी की देखभाल के लिए गई हो। जुनेद के दिल से कभी भी हादी को बदगुमान या दूर करने की कोशिश मत करना। आप कैसी बातें कर रही हैं मोमानी जान? मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक बात और भी सुन लो, जुनेद आज भी मेरी बेटी की यादों को दिल से लगाए बैठा है। तुम्हें उसके बराबर का दर्जा हरगिज नहीं देगा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। किस बात का शुक्रिया? आपने मामू जान को कुछ भी नहीं बताया। कैसे हो सकता कि दो अजनबियों की तरह हम एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारें? मैं क्या करूं? मैंने हमेशा आपको अपने बहनोई की शक्ल में देखा। मेरे लिए आपको एक शौहर की हैसियत से कबूल करना आसान नहीं है। लेकिन जितना ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुश्किल है उतना मेरे लिए भी है। ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा।
ये सच है कि मैंने ये शादी हादी की खातिर की थी। मैं तुम्हें केयर टेकर बना के नहीं रखना चाहता था। मुनासिब वक्त आएगा मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तुम पे कोई आंच तक नहीं आएगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और हादी का क्या होगा? हादी को मैं संभाल सकता हूँ, उसकी फिक्र ना करो। कॉफी। कहाँ जा रही हो? हादी के पास सोने। कोई जरूरत नहीं है वहां सोने की, यहीं सो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे और अब मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। मैं हुक्म नहीं चला, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि घर के नौकर बातें ना बनाए। जब तक हमारे दरमियान ये रिश्ता कायम है, हमें प्रिटेंड करना होगा that everything is fine between us. सो जाओ यहीं। मामा पप्पा आ गई। ओहो, लूडो खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पप्पो, मैंने नेगी मामा को 2 दफा हराया, आप खेलेंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, आप खेलो, मुझे आपकी मामा से कुछ बात करनी है। बल्कि आप यूं करो, बेडरूम में जाओ, हम भी वहीं आते हैं। तुम इसके साथ बच्चों की तरह खेलना छोड़ दो। पहले की बात कुछ और थी, अब तुम इस घर में जुनैद की बीवी और हादी की माँ की हैसियत से रह रही हो। इसके खेलकूद से ज्यादा इसकी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मैं इसकी पढ़ाई पर तवज्जो देती हूँ। और जुनैद, उस पर कितनी तवज्जो दे रही हो तुम? मैं समझी नहीं। ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझ रखा है। तुम्हारे और जुनैद के ताल्लुकात कैसे हैं मैं सब जानती हूँ। इस घर की कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। तुमने तो जुनैद से शादी इसीलिए की ताकि तुम इस घर पे कब्जा जमा सको। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। तुमने सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे शादी की है। तुम्हें कोई जुनैद में दिलचस्पी नहीं थी। तुमने तो हादी को यूज किया सिर्फ इस घर पे कब्जा करने के लिए। ये झूठ है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। कहो ये भी झूठ है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बोलो, खामोश क्यों हो? तुम्हें जुनैद से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उसे धोखा दे रही हो। अगर तुम्हें इस रिश्ते का जरा भी पास होता तो तुम अपने बेडरूम के बजाय दूसरे कमरे में ना सोती। सब चुप हो जाओ बस। भाई, मैं तो इससे बता रही थी कि कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। चलें, अच्छा हुआ आपने सब सुन लिया। अब बाकी बातें भी आपके सामने हो जाएं तो अच्छा है। ये लड़की जिसे आप अपनी बीवी और हादी की माँ बनाकर इस घर में लाएं, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी आप इसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं आपकी बहन हूं। आपको कोई तकलीफ होगी तो दुख मुझे भी होगा। मैं इस मक्कार लड़की के इरादों से। लड़की? जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रही हो वो मेरी बीवी है, मत भूलो। इसी बात का तो दुख है भाई। आपने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। ये लड़की आपके जोड़ की नहीं है। मैंने आपको कहा भी था, इस तरह की कम उम्र लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। नगीन बहुत समझदार और अच्छी लड़की है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। तुम इसकी बिल्कुल वैसी इज्जत करो जैसे तुम नाजो की करती थी। इसमें और नाजो में जमीन आसमान का फर्क है। वो आपसे मोहब्बत करती थी, ये आपसे मोहब्बत नहीं करती। इसकी तो नजर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पे है।
तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी बीवी की तुम इंसल्ट करो। बीवी? ऐसी होती हैं बीवियां? बताएं मुझे, ऐसी? जो लड़की अपने बेडरूम के बजाय दूसरे कमरे में सोती हो वो बीवी कहलाने के लायक नहीं होती। चुप हो जाओ, तुम हद से बढ़ रही हो। ये मेरा और नगीन का जाती मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब 2 दिन में मैं आपके लिए गैर होगी? आपके मामलात में मुझे बोलने का भी हक नहीं रहा? ये हैसियत हो गई मेरी इस घर में? तब इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुझसे इस अंदाज और इस लहजे में बात करेगा। इस मकार लड़की ने तो 2 दिन में ही भाई को बहन से बदगुमान कर दिया। इससे अच्छी तो नाजो थी, कम से कम वो मेरी इज्जत तो करती थी। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी नहीं। मेरा मतलब तुमको नाराज करना नहीं था, मेरी बात सुनो प्लीज। मामा को पहनाए? नहीं हादी, मुझे फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते। मामा को भी तो फ्लावर्स इतने अच्छे लगते थे। आप भी पहन के देखें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब तो वैसे भी आप मेरी मामा हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आपको मेरी वजह से समरा को नाराज नहीं करना चाहिए था। बहन है वो आपकी। और तुम मेरी बीवी हो, इस घर की इज्जत। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बीवी की मेरे सामने बेइज्जती करे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूं। और तुम क्यों बर्दाश्त करी? चुपचाप खड़ी उसकी बातें क्यों सुन रही थी तुम? मेरी बीवी की हैसियत से इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर तुम पे कोई गलत इल्जाम लगाए तो उसका जवाब दे सको। बड़ी है वो मुझसे, बहन है आपकी, कैसे जवाब दे देती? बड़े होने का मतलब ये नहीं कि अगर बड़ा गलत बात करे तो उसे खामोशी से सुनते रहो। अगर इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो उस तकलीफ का इजहार करना चाहिए उसे। इस तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वहां भी तुम सबकी बातें सर झुका के सुनती आई हो। क्या यहाँ भी ऐसी जिंदगी गुजारने का इरादा है? आई एम सॉरी, ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती मेरी। मेरे लिए आपको शौहर की हैसियत से तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूं, मैं खुद बेबस हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी शादी आपसे कर देंगे। अब जो चीज जिंदगी में नहीं सोची अब हो गई है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए मुझे। हाँ चाहिए होगा वक्त। कितना चाहिए वक्त? कितना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये मेरा भाई था जिसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मुझे अपने मामलात से दूर नहीं रखा, और आज इस गैर लड़की की खातिर मुझे पल में पराया कर दिया। ये तो होना ही था भाभी, लेकिन मुझे तो उस लड़की पर हैरत हो रही है। दिखने में कितनी सीधी सादी और मासूम लगती है वो। ऐसे सीधी नजर आने वाली लड़कियां अंदर से मक्कार होती हैं। सारी जिंदगी आसाशात को तरसने वाली लड़कियों को जब भाई जैसा शरीफ लड़का मिल जाए ना तो वो ऐसे ही आपे से बाहर हो जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर जुनैद ने उसमें देखा क्या था। ना तो उस लड़की की कोई पर्सनालिटी है, ना ही कोई एजुकेशन, और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड। यकीनन जाहिरी खूबसूरती, मासूमियत और भोलापन देखकर मुतासिर हो गए होंगे। भाई को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हादी की देखभाल के लिए नगीन से ज्यादा काबिल एतबार लड़की उन्हें नजर नहीं आई। अब देखना इसी एतबार के हाथों धोखा खाएंगे वो। लेकिन ये कैसी शादी हुई? दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस शादी में मोहब्बत, कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ना हो वो भी कोई शादी होती है भला? बाबा आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? मेरी तो छुट्टी है ना। बेटा ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, जाना बहुत जरूरी। लेकिन बाबा आज तो छुट्टी है। तो छुट्टी के रोज भी काम हो सकता है। लेकिन पहले तो वीकेंड पे मैं, मामा और आप आउटिंग पे जाते थे। अब मैं, निग्गी मामा और आप आउटिंग पे चले? हाँ जा सकते हैं, मगर आज नहीं। लेकिन आज क्यों नहीं? जब मैंने कहा आज नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। मुझे नहीं करना नाश्ता। हादी
नाश्ता करो। मुझे नहीं करना नाश्ता। बुरी बात, इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं होते। बाबा के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, उन्हें बस अपना ऑफिस अच्छा लगता है। हादी हादी, हादी शाम को इसे तैयार रखना, ड्राइव पे चलेंगे। सुहाना उठो, सुबह के 8 बज रहे हैं। सुहाना उठो। क्या है भाई, आज तो छुट्टी का दिन है, फिर आप मुझे क्यों सुबह सुबह उठा रहे हैं? छुट्टी का मतलब ये नहीं कि तुम दोपहर तक पड़ी सोई रहो। जब से नगीन की शादी हुई है घर का सारा निजाम धर्म भरम हो गया। सुबह का नाश्ता तक तो टाइम से मिलता नहीं है। आप क्या मुझे सुबह सुबह ताने देने बैठ गए? सारा दिन काम करती हूँ, आपके माँ बाप की खिदमत करती हूँ, फिर भी आप लोगों को मुझसे शिकायतें रहती हैं। अच्छा, ऐसा क्या करती हो तुम सुबह से लेकर रात तक? पिछले 1 हफ्ते से सुबह का नाश्ता लेट मिल रहा है। तुम्हारी सुस्ती और काहली की वजह से अपने कपड़े खुद इस्त्री करने पड़ रहे हैं मुझे। रोटियां तक तो बाजार से आ रही हैं। एक वक्त ढंग का खाना तुम नहीं बना पाती, कभी नमक तेज तो कभी मिर्ची ज्यादा। रुहाब, मैंने एक बात रियलाइज कर ली, चाहे मैं काम करके अपने आप को हल्कान कर भी लूं ना, तो फिर भी आप मेरे हर काम की बुराई करेंगे। अच्छा, ये बहस छोड़ो और जाके नाश्ता बनाओ। अम्मी बेचारी अकेली नाश्ता बना रही हैं। इतनी भी बेचारी नहीं है कि एक वक्त का नाश्ता ना बना सके। मेरी माँ के बारे में तमीज से बात किया करो। मैंने बाबा से कह दिया है कि आज हम लोग पहले जू जाएंगे, फिर प्लेलैंड जाएंगे और फिर सी साइड। आज उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ हम प्लेलैंड जा सकेंगे। क्यों? अगर बाबा मुझे जू नहीं लेके गए ना, मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा। पहले ठीक से तैयार तो हो जाओ। बाबा आ गए। आई एम रेडी बाबा। बिल्कुल, हाँ अच्छे लग रहे। तुम भी तैयार हो जाओ। ये कपड़े ठीक है? और खाने के बाद हम शॉपिंग पे चलेंगे, कुछ अपने लिए खरीद लेना, ठीक है? ये बाल कैसे बनाए? मामा, आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आप आगे बैठे, पीछे मेरी जगह है। नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, आप आगे बैठ जाएं। जी नहीं, आप आगे बैठे, मैं पीछे बैठूंगा, पीछे मेरी जगह है। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कभी कभी किसी का दिल रखने के लिए भी चीजें खरीद लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली जो दुकान है, इधर चलते हैं। ये तो इतनी महंगी बुटीक है। महंगी का पीछा छोड़ दो, आई कैन अफोर्ड दैट, कोई मसला नहीं, आ जाओ। कहाँ गई हैं तुम्हारी बेगम साहिबा? साहब के साथ बाहर गई हैं और हादिक भी साथ गया है। कह रहे थे आज रात का खाना बाहर ही खाएंगे। ओह, तो ये बात है। अच्छा ये बताओ, ताल्लुकात कैसे हैं दोनों के? हादी का ख्याल रखती भी है या नहीं? जी, हादी तो उनके साथ बहुत ही खुश रहता है।
साहब अलबत्ता उदास उदास रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना किसी से बात करते हैं। बीबी जी, मुझे तो लगता है नगीन बीबी और साहब दोनों ही शादी से खुश नहीं है। आज बहुत मजा आया। अब हम हर हॉलीडेज पे वंडरलैंड जाया करेंगे। साहब फूल ले लीजिए साहब, फूल ले लीजिए साहब, शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज साहब फूल ले लीजिए साहब। तो भाई नहीं चाहिए। बाबा ले ला, आप मामा को भी तो। चलो क्या है साहब? 50 रुपए की जोड़ी है साहब। मामा को पहनाए? नहीं हादी, मुझे फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते। मामा को भी तो फ्लावर्स इतने अच्छे लगते थे। आप भी पहन के देखें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब तो वैसे भी आप मेरी मामा हैं। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। हाँ, वो कल ऑफिस का एनुअल फंक्शन है, तो मैं साथ चल रहा हूँ। मुझे आपके साथ जाना होगा? हाँ, तो मेरे साथ जाओगे? अगर हादी जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। शायद वो हादी सो गया? जी, अभी जबरदस्ती उसको दूध पिलाया है, थोड़ी देर में सो जाएगा। लेकिन हादी बहुत डिमांडिंग है, छोटी छोटी बातों पर जिद करता है, नाज़ों के साथ कंपेयर करता है तुम्हें। आई एम सॉरी, वो इस तरह बिहेव कर रहा है। क्या करूं, बच्चा है, मैं उसे समझा भी नहीं सकता। आपको उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे हादी की कोई भी बात बुरी नहीं लगती है, और वैसे भी हादी जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। आपको हादी की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे वैसे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस अफसोस होता है कि बिना कुछ सोचे समझे तुमने खुद को कुएं में धकेल दिया है। देखो, जिंदगी एक दफा मिलती है, उसे अपनी मर्जी से जीना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं। खैर, तुम ये बातें नहीं समझोगे। मैं हादी को सुला कर आती हूँ। सुनो, जो कुछ तुम हादी के लिए कर रही हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हादी का ख्याल रखकर मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। मुझे हादी से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। खैर, कल हादी की स्कूल में मीटिंग है। ठीक है, मैं ड्राइवर भेज दूंगा, तुम चली जाना। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आपको भी चलना चाहिए। बजे भी? कितने बजे? 10 बजे। आ जाओ। माशाल्लाह इस बार तमाम सब्जेक्ट में ए ग्रेड आया है। पिछली बार के मुकाबले में इस बार परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार थी। आप दोनों को मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली दफा का रिजल्ट देख के तो मैं बड़ा अपसेट हो गया था। मेरे ख्याल में ये सब नगीन की मेहनत का नतीजा है। पिछली बार रिजल्ट ही नहीं, हादी का बिहेवियर भी बहुत खराब था। अपनी माँ के अचानक चले जाने से
शायद वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। माशाल्लाह आपकी नई मिसेस के आने से इसके अंदर एक नई तब्दीली महसूस हुई है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी दोबारा से बहाल हो गया है। मैं तो इनसे आज पहली बार मिली हूँ, लेकिन हादी की टीचर से ये अक्सर फोन पर बातें करती रहती हैं। वो इनकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे हादी तो बहुत लकी है जो इन जैसी लविंग और केयरिंग मदर मिली है उसे। अभी तो नई नई शादी हुई है, काम में कहां दिल लगेगा। मेरा मशवरा माने तो 1 महीने की छुट्टी लेकर भाभी को कहीं सैर कराने ले जाए। कैसा आइडिया? चाय पियोगे तुम? ना चाय ना कॉफी, मैं तो आपके साथ लंच करने आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या खाओगे? ऑर्डर करता हूँ अभी। ऑर्डर कर लेंगे, इसमें जल्दी की क्या बात है। आप ये बताएं भाभी और हादी कैसे हैं? मेरी मिसेस को भाभी से मिलने का बहुत शौक हो रहा है, तो बताएं कब ला रहे हैं उनको। वैसे एक बात पूछूं, तुम काफी दिनों से बहुत खोए खोए उदास से लग रहे हो, आखिर बात क्या है? जी भाभी साहिबा, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? काफी दिनों से आप आई नहीं तो सोचा फोन करके आपकी खैरियत पूछ लूं। अच्छा, तो अब मेरी खैरियत पूछने के लिए तुम फोन करोगी? भाई को तो फोन करके सॉरी कहने की तौफीक नहीं हुई। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे भाई पे, तुम्हारे आते ही उन्हें अपनी इकलौती बहन खटकने लगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने उनसे बात की है, वो आपको 1-2 दिन में मनाने आ जाएंगे। ओह, तो अब तुम्हारे कहने पे भाई मुझे मनाने आएंगे? थैंक यू सो मच, तुम्हारी इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई मुझ पे जान छिड़कता है, वो मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। अलबत्ता तुम अपनी फिक्र करो, जो औरत अपने शौहर से मोहब्बत ना करे, उसका ख्याल ना रखे, वो इस रिश्ते को ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकती। सारी ये बात। वैसे ये मामला तो वाकई में बहुत सीरियस है। तुमने शादी के मामले में काफी जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। तुम्हें नगीन से एक दफा मिल लेना चाहिए था, एक दफा उसकी मर्जी मालूम करनी चाहिए थी। शायद गलती मेरी है, मुझे उन लोगों की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। पहले मुझे नगीन से बात करनी चाहिए थी। देखो, अब जो होना था वो हो गया, अब तुमने आगे का क्या सोचा है? वैसे एक बात बताऊं, तलाक इस मसले का हल नहीं है। तलाक तो वो भी नहीं चाहती, मगर इस शादी से खुश भी नहीं है। सिर्फ इस शादी को बरकरार रखने के लिए मैं किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकता। और तुम क्या चाहते हो? क्या तुम खुश हो इस शादी से? तुम तो जानते हो कि मैं खुश नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैंने हादी की खातिर ये शादी की। सिचुएशन तुम्हारे सामने, दिलों के रिश्तों को जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम भी इस रिलेशनशिप को खत्म करो। एक तलाक याफ्ता औरत के साथ ये माशरा क्या सलूक करता है तुम जानते हो। तुम ही कोई मशवरा दो ना मुझे। तुम इंतजार करो, कुछ दिन उसके साथ दोस्तों की तरह गुजारने की कोशिश करो, हो सकता है वक्त के साथ साथ वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। This is impossible है। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? अभी तक वो मुझे अपना बहनोई समझती है। कभी कभी भाई भी कह देती है, एम्बैरेसमेंट होती है मुझे। उसमें क्या बड़ी बात है यार, मेरी भी शादी मेरी कजन से हुई हुई है, मुझसे उम्र में काफी छोटी है। शादी के 1 साल तक वो मुझे गलती से कभी कभार भाई बोल देती थी, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो, एक दफा तुम जल्दबाजी कर चुके हो, अब दोबारा कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। देखो, अगर वो चली गई तो हादी की जात में जो खला पैदा होगा उसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। हेलो, गुड इवनिंग बाबा। गुड इवनिंग। कैसा है मेरा बेटा? ठीक।
आपको पता है आज मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए। टीचर ने मुझे बहुत सारे स्टार्स दिए। ओह वेरी गुड, दैट्स लाइक माय बॉय। होमवर्क खत्म कर लिया आपने? जी। अच्छा आप ऐसा करो, किसी खुशी में मैं आपको बाहर ले चलता हूँ ड्राइव पर। जाए कपड़े बदल के आए। क्या माँ बाप भी हमारे साथ जाएंगी? वो भी जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। आप चाय पियेंगे? चाय बनाओ आपके लिए? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है, मैं हादी को तैयार करती हूँ। चलो, उसे तैयार करने की जरूरत नहीं, वो खुद तैयार हो सकता है। तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, अच्छी सी जगह खाना खाते हैं, ठीक है? हाँ ये लो, तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? लेकिन हाँ, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, मैंने सोचा मैं ले आता हूँ। लेकिन मुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? घर में जो फोन है वही इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसी जरूरत है भाई, आजकल बच्चों के पास मोबाइल फोन है, तो तुम्हें तो बहुत जरूरत है। थैंक यू। वैसे जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू। मुझे आपने बुलाया? हाँ, वो कल ऑफिस का एनुअल फंक्शन है, तो मैं साथ चल रहा हूँ। मुझे आपके साथ जाना होगा? हाँ, तो मेरे साथ जाओगे? अगर हादी जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना सिर्फ कपल इनवाइटेड है, बच्चे नहीं इनवाइटेड है। हादी रुखसाना के साथ रह लेगा। सुनो प्लीज जरा अच्छे कपड़े पहन लेना, वहां सब तुमसे मिलने के लिए आएंगे। आफ्टर ऑल तुम सीईओ की बीवी हो। मेकअप भी करना होगा? हाँ, पर मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, पार्लर में जाके करवा लेना। देखो अगर मगर कुछ नहीं, हमारे घर में जैसे भी हालात हैं, हमें बाहर प्रिटेंड करना होगा, हैप्पी फैमिली दिखना होगा, और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। तैयार रहना। मुझे नाज़ो आपी की जगह लेने का कोई शौक नहीं है। उसकी जगह लेने की कोशिश भी मत करना। अगर आइंदा तुमने हादी को अकेला छोड़ा कभी, तुम्हारे मियाँ को सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। कौन से करतूत? मैंने किया क्या है? तुम्हारे इश्क की जो दास्तानें हैं ना, जरा देर नहीं लगाऊंगी तुम्हारे मियाँ को बताने में, समझी तुम?